15 फरवरी की वह पावन रात आने वाली है जब पूरा संसार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठेगा। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह महाशिवरात्रि की वह दिव्य घड़ी है जब भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार स्वयं सुनते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्ति में शक्ति तभी आती है जब ज्ञान साथ चलता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर आपको जानना बहुत जरूरी है कि भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वे महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर आपकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बरसे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसे ही जोशीली, दिल को छू लेने वाली कृष्ण प्रेरणा और धार्मिक ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि यह दिव्य संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब इस परिवार को और मजबूत बनाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली वीडियो बनाते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वह दिव्य संदेश जिसे सुनकर आप इस महाशिवरात्रि पर कोई भी गलती नहीं करेंगे। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का अवसर है। यह वह रात है जब भक्ति अपने चरम पर होती है और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्ति केवल उत्साह से नहीं, सही ज्ञान से पूर्ण होती है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर भूल कर भी कुछ ऐसी गलतियां मत करना जो आपकी पूजा के प्रभाव को कम कर दें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर पूजा का मूल भाव है सच्चा मन और शुद्ध आचरण। अगर तुमने मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, तो वह जल केवल पानी रह जाएगा, आशीर्वाद नहीं बनेगा। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है दिखावे की भक्ति। बाहर से बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े भोग, लेकिन अंदर से मन अशांत। कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह है जिसमें मन शांत हो, वाणी मधुर हो और हृदय करुणा से भरा हो। इस पावन दिन किसी का अपमान मत करना। शिव उस चेतना का नाम है जो हर जीव में है। अगर तुमने किसी गरीब को डांट दिया, किसी अपने को अपशब्द कह दिया, तो समझ लो तुमने शिव को ही दुखी कर दिया। इस दिन नशा करना, मांसाहार करना या व्रत के नाम पर शरीर को कष्ट देकर मन में नकारात्मकता भर लेना, यह सब भूल कर भी मत करना। व्रत का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, न कि स्वयं को कमजोर करना। महाशिवरात्रि की रात जागरण करो, लेकिन केवल आंखें खोलकर नहीं, आत्मा को भी जगाओ। मोबाइल में समय बर्बाद करते हुए रात भर जागना जागरण नहीं है। सच्चा जागरण वह है जब तुम हर ओम नमः शिवाय के साथ अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हो। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। इसलिए इस दिन अपने मन को भटकने मत देना। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वह है तुलना। वह सोचते हैं कि मेरी पूजा छोटी है, उसका भोग बड़ा है। याद रखो, भगवान को भोग की मात्रा नहीं, भावना की गहराई चाहिए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाओगे तो वह स्वर्ग के पुष्पों से भी बढ़कर होगा। इस दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलना। गुरु और बड़ों का सम्मान करना मत भूलना, क्योंकि शिव स्वयं आदि योगी हैं और गुरु का स्थान शिव के समान माना गया है। अगर तुमने अपने जीवन में किसी से गलती की है तो इस दिन क्षमा मांग लो, यही सच्ची पूजा है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक तुम्हारी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर संकल्प लो कि तुम अपने भीतर के रावण को जलाओगे, अपने भीतर के अंधकार को मिटाओगे और अपने जीवन में सत्य, प्रेम और धैर्य को स्थान दोगे। याद रखो, महाशिवरात्रि केवल एक रात नहीं, यह जीवन बदलने का अवसर है। इस दिन जो भी संकल्प लिया जाता है
वह सीधे महादेव तक पहुंचता है। इसलिए छोटी सोच, छोटी गलतियां और छोटी मानसिकता को त्याग दो। अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। अगर तुम सच्चे मन से इस दिन शिव का स्मरण करोगे, गलतियों से बचोगे और अपने कर्म को शुद्ध रखोगे, तो निश्चित मानो कि भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों की कृपा तुम पर बनी रहेगी। और सुनो मेरे प्रिय मित्रों, कृष्ण भगवान कहते हैं कि महाशिवरात्रि की असली शक्ति तुम्हारे संकल्प में छिपी होती है। अगर तुमने इस दिन केवल पूजा की रस्म निभाई और अगले ही दिन वही पुरानी आदतें, वही आलस्य, वही नकारात्मक सोच अपना ली, तो समझो तुमने अवसर खो दिया। यह रात तुम्हें बदलने आई है, केवल कैलेंडर की तारीख बदलने के लिए नहीं। इस दिन सबसे बड़ी गलती यह मत करना कि तुम अपनी समस्याओं को ही भगवान के सामने रोते रहो और अपने प्रयास बंद कर दो। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना केवल प्रार्थना करना अधूरी भक्ति है। महाशिवरात्रि पर प्रार्थना करो, लेकिन साथ ही यह भी तय करो कि अब से तुम्हारी मेहनत दोगुनी होगी, तुम्हारा धैर्य मजबूत होगा और तुम्हारा विश्वास अटल होगा। कभी भी इस दिन किसी के साथ धोखा मत करना, झूठ मत बोलना, किसी का हक मत मारना। याद रखो, शिव न्याय के देव हैं, उनके सामने हर कर्म का हिसाब है। अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई है तो इस दिन माफी मांगने का साहस दिखाओ। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा तप है। कृष्ण कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात अपने डर को छोड़ दो। जो भय तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे शिव के चरणों में रख दो। जो असफलता तुम्हें कमजोर कर रही है, उसे अपनी ताकत में बदल दो। शिव विनाश के देव हैं और यह विनाश बुराई का होता है, कमजोरी का होता है, अज्ञान का होता है। इसीलिए इस दिन अपने भीतर की बुराइयों का विनाश करने का संकल्प लो। इस दिन व्यर्थ की बहसों में समय मत गंवाना। सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क करने से अच्छा है कि कुछ समय ध्यान में बैठो, कुछ देर अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, अपने जीवन की दिशा तय करो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी ईश्वर की आवाज साफ सुनाई देती है। महाशिवरात्रि पर यह गलती मत करना कि तुम केवल दूसरों से उम्मीद रखो कि वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। खुद भी अपने लिए खड़े हो जाओ, खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाओ। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह रात तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो महादेव में है, वही धैर्य, वही तप, वही साहस। बस जरूरत है उसे पहचानने की। तो इस 15 फरवरी की महाशिवरात्रि पर संकल्प लो कि तुम कोई भी ऐसी गलती नहीं करोगे जो तुम्हें भगवान से दूर करे। तुम अपने मन को पवित्र रखोगे, अपने कर्म को श्रेष्ठ रखोगे और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखोगे। जब भक्ति और कर्म एक साथ चलने लगते हैं, तब चमत्कार अपने आप होने लगते हैं और तब जीवन केवल गुजरता नहीं बल्कि चमकता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।